क्या एक वस्तु एक साथ सत्य भी हो सकती है और असत्य भी? क्या एक व्यक्ति एक साथ किसी का पिता भी हो सकता है, किसी का पुत्र भी हो सकता है या फिर किसी का शिक्षक भी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जैन दर्शन के अनेकांतवाद में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैन दर्शन के अनेकांतवाद को कहा गया है हार्ट ऑफ जैन फिलॉसफी। जैन दर्शन का हृदय कहा गया है। आपको पता ही होगा, बिना हृदय का किसी भी चीज में, चाहे वो मनुष्य हो या जीव हो, वो नहीं चलता। उसी तरह से जैन दर्शन का अनेकांतवाद पूरे जैन दर्शन का हार्ट कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जैन दर्शन के अनेकांतवाद की चर्चा करेंगे, जिसमें हम कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम जैन दर्शन के अनेकांतवाद को पढ़ेंगे, जिसमें हम अनेकांतवाद क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे कि अनेकांतवाद क्या है, उसके परिभाषा को समझेंगे, उसकी आवश्यकता को पढ़ेंगे कि जैन दर्शन में अनेकांतवाद को विकसित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, अनेकांतवाद जो सिद्धांत है उसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद जो जैन दर्शन के अनेकांतवाद में कुछ चीज़ें हैं जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आते हैं धर्म, गुण और पर्याय। तो इनको भी हम देखेंगे और कुछ सिंपल्स उदाहरण से हम जैन दर्शन के अनेकांतवाद को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी थ्योरी अगर डायरेक्ट आपको बता दी जाए बिना एग्जाम्पल के तो वो यहाँ से पार हो जाएगी। तो थ्योरी को पढ़ो बट विद एग्जाम्पल, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, माइंड आपका क्लियर हो, आप जिस रोड पर जा रहे हो आपको पता हो कि ये कौन सा रास्ता है और हमें कैसे जाना है। ये आपको थ्योरी प्लस एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। विदाउट एग्जाम्पल आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी। और एट लास्ट अनेकांत दर्शन के कुछ हम प्रकार को पढ़ेंगे, अगर अनेकांत दर्शन में प्रकार होंगे तो। अब सबसे पहले अनेकांतवाद क्या है हम उसको पढ़ेंगे। अनेकांतवाद 3 शब्दों के योग से बना, अनेक, अंत और वाक। अनेक का अर्थ होता है बहुत, अंत का अर्थ होता है अनेक दृष्टिकोण, अनेक स्वरूप, और वाक का अर्थ होता है सिद्धांत। इसका पूरा अर्थ हुआ अनेक दृष्टिकोण वाला सिद्धांत या फिर अनेक स्वरूप वाला सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। अब इसे हम सिंपल डेफिनेशन से समझेंगे। अनेकांतवाद जैन दर्शन के अनुसार वह है जिसे अनेक दृष्टिकोण से देखने वाला सिद्धांत। मान लीजिए एक वस्तु है, उसे अनेक दृष्टिकोण से देखने वाला सिद्धांत। एक वस्तु को एक दृष्टिकोण से देखने पर वह कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं होगा, वो आंशिक सत्य होगा। यह जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन के अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु के अनेक पक्ष हैं, अनेक स्वरूप है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग अनेक दृष्टिकोण से उसकी जो सत्यता है उसे बताने वाला सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। किसी भी वस्तु का केवल एक ही स्वरूप नहीं होता है, एक वस्तु के अनेक स्वरूप होते हैं। तो जैन दर्शन का अनेकांतवाद कहता है कि वस्तु को एक स्वरूप से कभी भी सत्य नहीं कहा जा सकता, उसके अनेक स्वरूपों से उसे सिद्ध करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण होते हैं, अनंत पर्याय होते हैं, इसलिए उन्हें अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध करने की कोशिश की जानी चाहिए, अनेक दृष्टिकोणों से उन्हें प्रमाणित करने की कोशिश की जानी चाहिए। कोई एक दृष्टिकोण कभी भी पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो हमेशा आंशिक सत्य की ही बात करता है, आंशिक सत्य की ओर ही जाता है। इसलिए जैन दर्शन का अनेकांतवाद अनेक दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु को देखने का सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, मिट्टी का एक घड़ा है, तो कुम्हार उसे कुम्हार की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसके आय का वो सोर्स है, उसे बेचेगा तो उसे पैसे मिलेगा। अगर मिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब सामग्री की वो बना किस चीज़ से है, तो वो मिट्टी का घड़ा है। अगर एक व्यापारी जिस शॉप पर वो घड़ा बेचा जा रहा है, अगर उस व्यापारी के दृष्टिकोण से देखें तो उसके लिए एक बेचने की वस्तु है, और अगर एक आर्टिस्ट की दृष्टि से देखें तो उसके लिए एक कलाकृति है। तो ये अनेक दृष्टिकोण से देखने पर क्या वो घड़ा गलत हो गया? नहीं, वो घड़ा का जो स्वरूप है
वो उसका मूल रूप है, वो कभी बदला नहीं, मगर जो उसका जो परिवर्तित रूप है, अनेक अनेक दृष्टिकोण से उस घड़े को बताया गया है कि इस दृष्टिकोण से ये है, इस दृष्टिकोण से ये है, इस दृष्टिकोण से है, पर वो तो सबका जो दृष्टिकोण था वो घड़े को ही साबित कर रहा था। तो जैन दर्शन का अनेकांतवाद यही है कि अनेक दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखना, क्योंकि एक दृष्टिकोण कभी भी पूर्ण सत्य नहीं होता, इसलिए अनेक दृष्टिकोणों से जितने भी दृष्टिकोण बनते हैं किसी वस्तु को सत्य सिद्ध करने के लिए, वो सारे दृष्टिकोण को अप्लाई करना है उस वस्तु पर, तब जाकर आपको संपूर्ण सत्य की प्राप्ति होगी। यह जैन दर्शन का अनेकांतवाद कहता है। अब यहाँ तो आपको हो गया अनेकांतवाद क्या है, अर्थ और परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर है कि जैन दर्शन में अनेकांतवाद को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैन दर्शन कहता है कि मैंने देखा है कि बाकी जो दर्शन है जैसे न्याय, वेदांत, ये सारे अपने मत को ही अंतिम सत्य बोलते हैं, मतलब उनका जो विचार है, उनका जो दृष्टिकोण है, बस वही सही है, वही सत्य है, बाकी सब गलत है। तो इसीलिए जैन दर्शन ने अनेकांतवाद सिद्धांत को विकसित किया। उनके अनुसार किसी भी वस्तु को सत्य जल्दीबाजी में नहीं घोषित करना है कि एक मैंने दृष्टिकोण दे दिया, इस दृष्टिकोण से ये सत्य है, नहीं। उस वस्तु के जितने भी दृष्टिकोण है, सारे दृष्टिकोण को उस वस्तु पर अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग उसे सत्य साबित करना है, और अनेक दृष्टिकोण से जिस वस्तु को सत्य साबित किया जाता है वो ही सही ज्ञान होता है, सही सत्य होता है उस वस्तु के लिए। अगर किसी एक पक्ष या फिर किसी एक दृष्टिकोण से किसी वस्तु को हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ आंशिक सत्य ही हमें देगा, पूर्ण सत्य नहीं देगा। तो जहाँ हमें पूर्ण सत्य की प्राप्ति करनी है वहाँ पर हमें अनेक दृष्टिकोणों से वस्तु को देखना होगा, तभी हम वस्तु को संपूर्ण रूप से सत्य कह सकते हैं। अब हम इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं कि जैन दर्शन का अनेकांतवाद क्या है। मान लीजिए ये मेरे पीछे जो वॉल है, ये ईंट का ये वॉल है, तो ये जो वॉल है, ये दीवार है, ये एक द्रव्य है और ये अस्थाई है। इसे उठाकर आप दूसरी जगह तो शिफ्ट नहीं कर सकते, इस दीवार को आप घसका नहीं सकते, आप इसको दीवार जहाँ है वहीं रहेगा, तो ये अस्थाई है, ये द्रव्य है। इसमें चेंजेस हो सकते हैं बट ये अपने मूल रूप में ही रहेगा, ये दीवार ही रहेगा। तो ये दीवार है, ये एक द्रव्य हुआ, और इसमें आप देखिएगा कि येलो कलर का पेंट होया हुआ है, कलर चढ़ा हुआ है। तो जो दीवार पर येलो कलर का कलर चढ़ा हुआ है वो इसका गुण हुआ, दीवार का गुण हुआ, द्रव्य का गुण हुआ। अब कुछ टाइम के बाद हम इस दीवार के कलर को चेंज करके येलो से ग्रीन कर देंगे, तो ये इसका परिवर्तन रूप हुआ पर्याय। गुण और पर्याय बदलते हैं पर जो द्रव्य है वो नहीं बदलता, वो अपने मूल रूप में ही रहता है। तो आपने देखा कि दीवार ये वही है, जहाँ है वही है, और ये दीवार जैसा है वैसे ही है, बट इसमें जो कलर था वो कलर चेंज हो गया, ये येलो से ग्रीन हो गया। तो इसका जो गुण है वो और पर्याय दोनों चेंज हुआ, बट द्रव्य नहीं चेंज हुआ, ये दीवार ही है। अब मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास सोने की अंगूठी है, तो ये जो सोने की अंगूठी है ये द्रव्य है। अब इस सोने की अंगूठी को हम पिघलाकर गले का चैन बना लेते हैं, तो जो सोने की अंगूठी है ये द्रव्य हुआ, और अंगूठी को पिघलाकर जो हमने चैन बनाया, तो ये जो सोना है ये तो बदल नहीं गया, बस इस अंगूठी का स्वरूप बदल गया, अंगूठी से ये हार बन गया। तो जो सोना है वो द्रव्य है, और अंगूठी का जो कलर है, मतलब सोने का जो कलर है, येलो है, गोल्डन है, सोने का जो कलर है वो गुण हुआ, और पर्याय अंगूठी से हार में बदलना पर्याय कहलाता है। पर्याय हमेशा परिवर्तित होता है और द्रव्य अस्थायी होता है। गुण और पर्याय बदल सकते हैं बट द्रव्य कभी नहीं बदलता, वो अपने अस्थायी रूप में रहता है। तो यही जैन दर्शन का द्रव्य, गुण और पर्याय है। मैंने यहाँ आपको द्रव्य, गुण और पर्याय के बारे में भी बता दिया कि जैन दर्शन में द्रव्य, गुण और पर्याय को किस वे में लिया जाता है, किस वे में समझा जाता है। तो दोस्तों यही है जैन दर्शन का अनेकांतवाद।
मैं यहाँ एक डायग्राम बनाई हूँ, इससे आपको पूरा जैन दर्शन का अनेकांतवाद आपको समझ में आ जाएगा। पहला है वास्तविकता। जैन दर्शन के अनुसार रियलिटी क्या है? तो रियलिटी क्या है? किसी भी वस्तु की रियलिटी हम केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। अगर किसी वस्तु की रियलिटी को आपको पता करना है तो अनेक दृष्टिकोण का आपका उपयोग करना होगा, उसके अनेक स्वरूप को जानना होगा, उन अनेक दृष्टिकोण को उस वस्तु पर अप्लाई करना होगा, तब जाकर आपको उसका वास्तविक ज्ञान मतलब रियलिटी मिलेगी वस्तु की। अब वस्तु में कौन कौन से द्रव्य होते हैं, द्रव्य गुण और पर्याय वस्तु में होते हैं, क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय के बगैर कोई वस्तु होती ही नहीं है, क्योंकि वस्तु एक द्रव्य है और उसमें गुण और पर्याय का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब गुण में क्या होता है? अनंत गुण और अनंत पर्याय होते हैं। किसी भी वस्तु में अनंत गुण होते हैं और अनंत पर्याय होते हैं। तो जैन दर्शन का अनेकांतवाद इसी से बनता है कि जब वस्तु में अनेक गुण है, अनेक पर्याय है, तो हम एक दृष्टिकोण से किसी वस्तु को सत्य कैसे साबित कर सकते हैं? तो हमें अनंत गुण और अनंत पर्याय का ही उपयोग करके अनेक दृष्टिकोण से उस वस्तु को देखने की कोशिश करनी है और उसके सत्यता की जांच करने की कोशिश करनी है। तो इसी अनंत गुण और अनंत पर्याय से जैन दर्शन का अनेकांतवाद विकसित हुआ। और जैन दर्शन के अनेकांतवाद कहता है कि वस्तुओं के अनेक पक्षों को स्वीकार करो, जितने भी वस्तु के पक्ष हो उन सारे पक्ष, उन सारे दृष्टिकोण से उस वस्तु को समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। और जो अनेकांतवाद है उसके बाद दो और सिद्धांत आए हैं, वो है न्यायवाद और स्यादवाद। न्यायवाद कहता है कि एक पक्ष से देखना, अनेकांतवाद कहता है कि अनेक पक्ष अनेक दृष्टिकोण से देखना, और न्यायवाद करता है कि एक पक्ष एक दृष्टि से देखना। मतलब अगर ये वॉल है तो ये येलो कलर का वॉल है, बस इसी दृष्टि से देखना। और अनेकांतवाद कहता है कि जैसे ये वॉल है तो अब इसे देखना होगा, अगर एक राजमिस्त्री इसे देखेगा तो ये सीमेंट और बालू से बना हुआ है, और अगर एक मकान मालिक इस वॉल को देखेगा तो ये रूम एक कमरा है, ये एक कमरा है। और अगर एक आर्टिस्ट देखेगा तो ये उसके आर्ट कला को यहाँ पर दिखाने का एक दीवाल। और स्यादवाद कहता है कि किसी दृष्टि को देखना, मतलब स्यादवाद का कहना है कि अगर हम अनेक पक्ष से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसको भाषा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, भाषा को उसमें उपयोग कैसे कर सकते हैं, विभिन्न संदर्भों से उस वस्तु को प्रस्तुत करना स्यादवाद कहता है। तो यही है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और जैन दर्शन का जो अनेकांतवाद है एक सिंपल और वन लाइन में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण से आपको जैन दर्शन का अनेकांतवाद पूरा क्लियर कर दूंगी। इस उदाहरण से आपको जैन दर्शन का अनेकांतवाद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति अपने बच्चे का पिता भी है, अपने पिता का बेटा भी है, और अपने जहाँ पर वो जॉब करता है वहाँ के स्टूडेंट का वो शिक्षक भी है। तो वही व्यक्ति है ना, मगर उसके अनेक दृष्टिकोण हैं। घर पर वो अपने पापा का बेटा भी है और अपने बेटे का बाप भी है, और कॉलेज में स्कूल में वो स्टूडेंट का शिक्षक भी है, मगर वो व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति वही है, बस उसे देखने का दृष्टिकोण, उसका बेटा उसे पिता के रूप में देखता है, उसका पिता उसे बेटे के रूप में देखता है, और उसका स्टूडेंट उसे शिक्षक के रूप में देखता है। तो देखने का जो दृष्टिकोण है वही जैन दर्शन का अनेकांतवाद है। मतलब जैन दर्शन कहता है कि एक ही वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखो, तभी वो आपको रियलिटी मतलब वास्तविक सत्य की ओर ले जाएगा, अन्यथा आपको आंशिक सत्य की ही प्राप्ति होगी, जैसा न्यायवाद कहता है कि एक पक्ष से देखना। तो आई होप वीडियो को समझ में आ गई होगी। यही जैन दर्शन का अनेकांतवाद है। आपको कहीं भी जरा भी डाउट हो, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से आपको जैन दर्शन का अनेकांतवाद बताने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।